एल्कोहल। एल्कोहल में सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में है क्वालिटेटिव टेस्ट है, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ मिथाइल अल्कोहल, क्लोरोब्यूटान, सिटाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। तो सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल इज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम। वो कार्बन एटम हमारा सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है, जो भी है। इसके बाद जब भी हम टर्म एल्कोहल बोलते हैं या ओरिजिनली एल्कोहल इज रिफर टू द प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में भी हमारा जो होता है वो होता है एथाइल, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल। एथेनॉल का यूज जो होता है एज ए ड्रग एंड द मेन अल्कोहल प्रेजेंट इन एल्कोहलिक बिवरेज। जितने भी एल्कोहलिक बिवरेज हैं उन सब में जो मेन कंटेंट होता है वो होता है एथाइल अल्कोहल। अगर स्टेट चेंज का कोई सैचुरेटेड एल्कोहल है तो उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH। जो हमारे एल्केन होते हैं CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो हमारा बनता है एल्कोहल। जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। ROH के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है कितना हो गया? 109। अगर हम डिस्कस करें एल्कोहल का एप्लीकेशन क्या है, जनरल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोहल, तो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन एल्कोहल का सबसे पहला एप्लीकेशन आता है एल्कोहलिक बिवरेजेस। एल्कोहलिक बिवरेजेस में क्या होता है? जो एल्कोहल होता है टिपिकली कंटेनिंग अल्कोहल परसेंटेज 3 to 40% एल्कोहल बाय वॉल्यूम। जो एल्कोहल कंटेनिंग है वो 3 से 40% तक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एल्कोहलिक बिवरेज का कंजप्शन ह्यूमन बहुत पहले से यूज करता है, प्री हिस्टोरिक टाइम से यूज करते आ रहे हैं। जनरली जो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है वो होता है नेचुरल फर्मेंटेशन से। जब हम नेचुरल फर्मेंटेशन करते हैं तो एथाइल अल्कोहल के अलावा उसमें मिथाइल ब्यूटेनॉल, गामा हाइड्रॉक्सीब्यूटेरिक एसिड GHB या मिथाइल अल्कोहल उसमें प्रेजेंट होता है। जो मिथाइल ब्यूटेनॉल या GHB जो हाइड्रॉक्सिल ब्यूटाइलिक एसिड होता है, ये क्या करता है? हमारे साइको एक्टिव इफेक्ट पे सिमिलर होता है। और जब हम एल्कोहल यूज करते हैं तो साइको एक्टिव इफेक्ट ज्यादा आता है। एंटी फ्रीजिंग में यूज करते हैं। एंटी फ्रीजिंग में जो एल्कोहल यूज करते हैं कॉमनली 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर। इथिलीन ग्लाइकॉल का 50% इथिलीन ग्लाइकॉल, 50% वाटर, दोनों को मिलाते हैं। वो जो मटेरियल हमारा बनता है वो हम यूज करते हैं एंटी फ्रीजिंग। मेडिकल यूज की बात करें, मेडिकल में एथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। एथाइल अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट टू द स्किन। सबसे ज्यादा इस टाइम क्या हैंड सैनिटाइजेशन में यूज करते हैं, तो हैंड सैनिटाइजेशन में इथेनॉल या IPA आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। जो परसेंटेज होता है 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं, स्किन को डिसइंफेक्ट में यूज करते हैं। इंजेक्शन से पहले
जो हम यूज करते हो 90% एल्कोहल यूज करते हैं। ये अल्कोहल के साथ हम आयोडीन यूज करते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन यूज करते हैं। जितने भी जेल बेस हैं या लिक्विड सैनिटाइजर, सबका मेन इंग्रेडिएंट एथिल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एल्कोहल फ्यूल की बात करें, एल्कोहल फ्यूल में पेट्रोल के साथ एल्कोहल की ब्लेंडिंग की जाती है, उसको पेट्रोल के साथ एल्कोहल को मिक्स कर दिया जाता है। उसमें मेनली एथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, एथेनॉल और मेथनॉल कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं, बहुत से हमारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं और मेडिसिन में भी बहुत से जगह हम प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज होता है सॉल्वेंट में। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने का मतलब एल्कोहल, और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, पोलर होता है, और पोलर होने की वजह से इसका नेचर होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से क्या होता है, वाटर के साथ मिसबल हो जाता है। और जो कार्बन चेन होता है, कार्बन चेन का जो पोर्शन होता है वो नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर होने की वजह से हाइड्रोफोबिक हो जाता है। कार्बन चेन जितना लंबा रहेगा, जितना लंबा चेन होगा, उसकी हाइड्रोफिलिसिटी कम होती जाएगी और हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ती जाएगी। उसकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगा एल्कोहल का अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब से कार्बन का लाभ चेंज बढ़ता है, वो वाटर में लेस सॉल्वेंट करता है। इसका मेन यूज हम सॉल्वेंट में करते हैं। मेथनॉल की टॉक्सिसिटी एज कंपेयर टू एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल ज्यादा होती है, इसलिए एथेनॉल का सॉल्वेंट में यूज मेडिकल यूज में ज्यादा होता है। मेडिकल में ड्रग्स, परफ्यूम, वेजिटेबल एसेंस, वैनिला, बहुत से ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल टॉक्सिसिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है कि डायरेक्ट डैमेज करता है डीएनए, और डीएनए डैमेज करेगा और इसको मेटाबोलाइट कर देगा। इथेनॉल should cause harm partially as the result of direct damage to DNA cause its metabolic. टर्शियरी अल्कोहल जो होता है, टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड इनटू एल्डिहाइड and a result they cause no hangover or toxicity through this mechanism. जितने भी टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल मेटाबोलाइज नहीं होता है एल्डिहाइड में, और इसके वजह से उसका हैंगओवर या टॉक्सिसिटी नहीं होता। जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, secondary or tertiary alcohol are less poisonous than ethanol because liver is unable to metabolize. मेथनॉल, मेथनॉल को हम बोलते हैं वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल या मेथनॉल ये ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और फॉर्मल्डिहाइड फिर से पॉइजनस फार्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो लीवर में प्रेजेंट होता है डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो फॉर्मल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है, और जब फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है फिर फार्मिक एसिड बनेगा, और फार्मिक एसिड का एक्युमुलेशन लीड टू ब्लाइंडनेस या डेथ। मेथनॉल itself, while poisonous,
एंड मच वीकर सेडेटिव इफेक्ट है एल्कोहल। ये हमारी जनरल टॉक्सिसिटी है एल्कोहल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप में हमने लैब में भी कराया था लोगों को, जिन लोग प्रैक्टिकल किए होंगे उनको याद होगा। एल्कोहल कंपाउंड में जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग नहीं होती हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की, और वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच हो एलिफैटिक कार्बन से। एलिफैटिक कार्बन मतलब ओपन चेन कार्बन या साइड चेन कार्बन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितना ज्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, एल्कोहल आर क्लासिफाइड एज द मोनो contain only one hydroxyl group, di-alcoholic contain two hydroxyl group, the trihydric three hydroxyl। तो जितना ज्यादा उसमें OH है उसको मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक हम बोलते हैं, या पॉलीहाइड्रिक। उसमें कितने एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप है। मोनोहाइड्रिक में हमारा एथाइल अल्कोहल, डाइहाइड्रिक में इथिलीन ग्लाइकॉल, ट्राइहाइड्रिक में ग्लिसरॉल। ये हमारे एल्कोहल के एग्जाम्पल हुए। दूसरा एल्कोहल का क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो जो फंक्शनल ग्रुप है OH है वो कौन से कार्बन से अटैच है। अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच है दैट वन इज द प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच है उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अगर टर्शियरी कार्बन से अटैच है तो टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। इसके टेस्ट में सबसे पहले जो टेस्ट हम करते हैं वो होता है सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट में क्या करते हैं कि जो सोडियम होता है, सोडियम इज द हाईली रिएक्टिव, और जब एल्कोहल से रिएक्ट करता है, एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा लिक्विड फॉर्म से वो निकलेगा इफरवेसेंस के रूप में हमको दिखेगा। एल्कोहल ROH प्लस 2Na, तो सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस H2। जो H2 है, H2 गैस वो इफरवेसेंस के रूप में बाहर निकलती है। एग्जाम्पल के लिए मेथल लिए CH3OH प्लस 2Na, CH3ONA, ये हो गया सोडियम मेटाऑक्साइड प्लस H2। जो H2 निकलेगा ये गैस ये इफरवेसेंस के रूप में निकलेगा और हमारा कंफर्मेशन होता है। तो ये पहला टेस्ट हुआ कि ये फंक्शनल ग्रुप इसमें हो सकता है। सेकंड टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर टेस्ट। ईस्टर टेस्ट में क्या होता है, जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। और ईस्टर का फॉर्मेशन जब होता है उसका स्मेल फ्रूट लाइक स्मेल होता है। एल्कोहल रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड दैट कॉल्ड ईस्टर। The reaction between alcohol and carboxylic acid is called as esterification. इस esterification के लिए हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो कैटलिस्ट होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे अल्कोहल लिए ROH, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड से जब रिएक्शन होता है RC डबल बॉन्ड OR का फॉर्मेशन होता है और H2O बाहर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं ईस्टर और इस रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। AOH और एसिड का H, ये दोनों बाहर निकल जाता है तो बन गया H2O, और यहाँ पे C के साथ R अटैच हो जाता है।
नेक्स्ट टेस्ट होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसमें क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट विद द सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टू फॉर्म रेड कलर एल्काक्सी सेरियम कंपाउंड। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से जब रिएक्शन होता है तो एक एल्काक्सिक सेरियम प्रोडक्ट बनता है जिसका कलर पिंक या रेड कलर होता है, और इससे हमारा कंफर्मेशन होता है इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एग्जांपल के लिए मिथाइल अल्कोहल प्लस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट NH4 ट्वाइस CnO3 इससे मेथाक्सिस सेरियम कंपाउंड बनता है और इसी का कलर रेड कलर होता है, और इससे कंफर्मेशन होता है इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट होता है एस्टाइल क्लोराइड टेस्ट। एस्टाइल क्लोराइड टेस्ट में भी एस्टर का फॉर्मेशन होता है और HCl का फॉर्मेशन होता है। एस्टाइल क्लोराइड लेते हैं, अल्कोहल रिएक्ट विद एस्टाइल क्लोराइड टू फॉर्म एस्टर एंड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स विद द वाइट फ्यूम्स इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जो HCl निकलता है वो HCl NH4 OH के प्रेजेंस में वाइट फ्यूम बनता है NH4Cl का, और इससे हम पहचानते हैं कि अल्कोहल प्रेजेंट है। इसके बाद होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, जितने भी मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन या अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ जब हीट करते हैं येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जो येलो प्रेसिपिटेट होता है आइडोफॉर्म, और इस आइडोफॉर्म के फॉर्मेशन से हम पहचानते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ।